पिछली जर्नी में हमने नॉर्थ एमपी के ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स और 2500 ईयर ओल्ड एंशिएंट प्लेसेस को एक्सप्लोर किया। लेकिन अब बारी थी विंध्याचल रेंज के डेंस फॉरेस्ट में एंटर करने की, जहाँ के शांतिप्रिय माहौल में सदियों से साधु संत साधना में लीन रहते हैं। और ऐसे स्थान पर पहुंचने के लिए हमें घने जंगलों के बीच कई किलोमीटर का ट्रैक भी करना पड़ा, पर रास्ता बहुत ही रोमांचक था। इन्हीं जंगलों के बीच हम एक ऐसे गांव को भी एक्सप्लोर करेंगे जो पुराने जमाने में राजनीतिक कैदियों को सजा देने के लिए बनाया गया था। घूमते घुमाते हम आ गए हैं नॉर्थ एमपी के सबसे फेमस जगह पर। यह है धारकुड़ी आश्रम और यहाँ की वाइब्स कुछ अलग ही है। यहाँ पर चारों तरफ केवल शांति ही शांति है। वैसे आश्रम काफ़ी बड़ा है और आश्रम के अगल बगल बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल भी हैं। धारकुड़ी एक प्राचीन और आध्यात्मिक स्थल है जिसका इतिहास महाभारत काल तक जाता है। ऐसी मान्यता है कि युधिष्ठिर और यक्ष के बीच प्रसिद्ध संवाद यही के ही एक कुंड में हुआ था, जिसे अघर्षम कुंड कहा जाता है। पर इस स्थान पर कोई बड़ा आश्रम नहीं था। यह स्थान केवल घने जंगलों से घिरा था। 1956 में स्वामी सच्चिदानंद परमहंस महाराज जी यहाँ पर आए और कई वर्षों तक तपस्या की तथा वर्तमान आश्रम का निर्माण उनके ही सौभाग्य से निर्मित किया गया। आश्रम के अंदर का परिसर सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक तथा शाम को 2:30 से 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों को दोपहर में प्रसाद भी मिलता है और अगर भक्त चाहे तो सेवा भी कर सकते हैं। वर्तमान में धारकुड़ी आश्रम पर्यटन और अध्यात्म का गहरा केंद्र बन चुका है, जहाँ प्रतिवर्ष हजारों लोग अपने आप को ढूंढने आते हैं। पहाड़ों पर पानी के ऐसे बहुत सारे सोर्स अपने आप बने रहते हैं और ये सोर्स साफ वाटर मिनरल से भरे होते हैं, पीने लायक रहते हैं। लेकिन इनको पहचानने का एक तरीका है कि अगर कोई जीव इसका पानी पी रहा है तो आप भी पी सकते हैं, क्योंकि अन्य जीवों को इंसानों से ज़्यादा नेचर के बारे में पता रहता है। ये पानी आपके आरओ वाटर से भी ज़्यादा साफ होता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और उनसे छन छन कर ये पानी गिर रहा है। भाई गजब लेवल की ऑफ रोडिंग करके आए हैं और अभी यहाँ पर एक जंगल है, वहाँ पर हमको अभिषेक घुमाने ले आए हैं। आज के गाइड हमारे अभिषेक हैं। अभिषेक क्या नाम है इसका? ये सेहे पियावन वाटरफॉल।
ऐसी लोकेशन प्रयागराज से मात्र 150 किलोमीटर दूर है। मैंने तो सोचा भी नहीं था। वैसे तो काफ़ी रिमोट लोकेशन है, लेकिन बहुत सुकून है यहाँ पर। एकदम पूरा का पूरा खाली है और चारों तरफ केवल घने जंगल है। हालांकि यहाँ थोड़ा सा डर है, जंगली जानवर आ सकते हैं। वैसे अभिषेक ने बताया कि शेर या बाघ तो नहीं आते, लेकिन जैसे भालू या तेंदुआ आते रहते हैं। लेकिन अभी दिन में कोई डर नहीं है। इस चीज़ की खूबसूरती मैं आपको ड्रोन से दिखाऊंगा। पता है, यहाँ पर एक घाटी है इस साइड, और घाटी के चारों तरफ कम से कम नहीं तो 5-6 वाटरफॉल बन रहे हैं। और मुझे थोड़ी थोड़ी वाटरफॉल की आवाज़ आने लगी है। यहीं वहाँ बगल से वाटरफॉल गिर रहा है, तो वहाँ से आवाज़ आ रही है। There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea, cannot take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. भाई बहुत ही पीसफुल लोकेशन है। हम लोग तो सोचे थे कि यहाँ जल्दी से आएंगे और थोड़ा सा ड्रोन शॉट उड़ाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन हम लोगों को 2 घंटे आए हुए हो गए हैं और 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। यहाँ पर हर जगह चारों तरफ देखने पर खूबसूरती ही दिखेगी। इस साइड जंगल, इस साइड भी जंगल, इधर भी जंगल, इधर भी, और बीच में 4-5 वाटरफॉल। There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Standing by the shore. ये प्लेस रीवा जिले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है और थोड़ा रिमोट लोकेशन है, लेकिन यहाँ बाइक या कार आ सकती है अभी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा गर्मी ज़्यादा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, और अच्छा भी है, नहीं तो भीग जाते, क्योंकि यहाँ बारिश में कहीं भी रुकने या छुपने का स्थान नहीं है। ये पेड़ पौधे हैं तो उसमें तो भीग ही जाते हैं हम लोग।
अगर आपने रामानंद सागर जी का रामायण देखा होगा तो आपको इस जगह के बारे में पता होगा। भगवान श्री राम जब वन को प्रस्थान किए थे तो चित्रकूट के बाद यहाँ भी आए थे। यहाँ पर सरभंग ऋषि जी का आश्रम था और अभी भी है, लेकिन उस समय सरभंग ऋषि जी ने उनका स्वागत किया था। यह स्थान बहुत ही मनोरम है और बहुत ही शांत है, एकदम पीसफुल लोकेशन है। चारों तरफ डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। यहाँ आने पर मुझे फील हो रहा है कि जब भगवान श्री राम यहाँ आए रहे होंगे तब कितना फॉरेस्ट रहा होगा और उन्होंने यहाँ पर कैसे ट्रेवल किया था और हमारे देश के कैसे महान ऋषि मुनि इन जंगलों में रहते थे। तो एक अलग सी वाइब आ रही है। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर इस साइड एक और प्लेस है जहाँ पर हम लोगों को ट्रैक करके जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग उधर चलते हैं और वहाँ पर कुछ और भी खास है जो आपको मैं दिखाता हूँ। ये थोड़ा रिमोट लोकेशन है, लेकिन इसी वजह से शायद ये बहुत ही पीसफुल है। इतने शांतिप्रिय आश्रम में भी ज़्यादा लोग हैं नहीं, बहुत कम ही लोग हैं। तो अब मैं चल रहा हूँ आगे। एक दिन बाबा अनिरुद्धाचार्य से किसी ने क्वेश्चन किया था कि धरती पर सारे भगवानों का जन्म भारत में ही क्यों हुआ। इसका आंसर मैं भी थोड़ा देना चाहता हूँ। भाई अभी मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर 108 यज्ञ वेदिकाएं बनी हैं और ये वेदिकाएं आज से नहीं है, लगभग हजारों साल पुरानी है। हमारे महान ऋषि मुनि लोग यहाँ पर हजारों साल से यज्ञ करते चले आए हैं। ये स्थान एकदम डेंस फॉरेस्ट में है और यहाँ पर बगल में ही एक गुफा है और वहाँ पर एक संत जी अभी भी गुफा में रहते हैं। वो बताए हैं कि यहाँ पर 1983 में लास्ट बार एक साथ यज्ञ हुआ था। तो इंडिया की ये धरती जो है ना ऐसी ही महान नहीं बनी है। बहुत सारे संतों ने बहुत सारी साधनाएं ऐसे जंगलों में की हुई हैं। मुझे लगता है ना यहाँ कोई प्राचीन मंदिर भी रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अवशेष बिखरे हुए हैं। एंशिएंट इंडिया में जो मंदिर बनते थे बहुत ही भव्य होते थे और वो एक अच्छी कला का प्रदर्शन करते थे। आज के मंदिर तो सिंपल बन जाते हैं, लेकिन पहले पत्थरों पर बहुत ही अच्छी तरीके से नक्काशियाँ की जाती थी। अभी यहाँ पर बहुत सारे टुकड़े रखे हुए हैं जिससे उस मंदिर की भव्यता का एहसास मुझे हो रहा है और आपको भी होना चाहिए। मैं जब पिछली बार आया था तो यहाँ पर एक संत रहते थे और अभी भी है, शायद उनका सामान रखा है यहाँ पर, कहीं गए होंगे। तो ज़रा सोचिए
कि कितने रिमोट लोकेशन में, कितने घने जंगल में यहाँ पर एक संत रहते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग संतों पर, ऋषि मुनियों पर क्वेश्चन उठाते हैं। भाई मत करो ऐसा। कम से कम हजारों साल पहले की ये संरचना होगी। पूरा पत्थरों से स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रहने के लिए बनाया गया था या मंदिर है। पीपल की जड़ों ने दीवार को चारों तरफ से एकदम जकड़ लिया है। इसकी संरचना देखते हुए लगता है कि एक मंदिर ही होगा, क्योंकि इसमें गुम्बद है। इसकी छत कैसे बनाई गई है मैं बताता हूँ। इसमें ना कोने पर पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया है और वैसे सेट करते करते ऊपर गुम्बद बना दिया गया है। ये आप लोग यहाँ बकरी चरा रहे हैं, जानवर नहीं आते क्या? खूब हैं, एक भी नहीं, 20 तक। बाघ हैं, तेंदुआ सब सभी हैं। सब। तो डर रहता है। हाँ, मस्कू जात है, जहाँ पाग मौका हाँ। तो मारू जात। तो सुरक्षा के लिए आप लोग क्या लेके चलते हैं? कुछ नहीं, बस यह कुल्हाड़ी और पार लेगा। इतनी नहीं उम्र, अच्छा नहीं बाकी नहीं है। और कुछ लेके चलेंगे तो लुग्गी लगा देंगे, मराई कुछ हाँ, शिकार कर रहे हैं। शिकार कर रहे हैं। वो विभाग चढ़ बैठे लेके रेट कर दिया। तो वन विभाग वाले रोकते नहीं है बकरी चराने पर? रोका थे नहीं। अब का करिए, हम कहा भैया कहाँ लग जाइए, अब रखे हैं तो हमें तो जंगल जाए का पड़ी। और क्या, आप लोग तो यहीं रह रहे हैं तो फिर कहाँ? हाँ, कहाँ जाब, हम जंगल तो खुदे बासी हैं। कितना दूर घर है आपका? अरे हो गए यहाँ से 1.5 किलोमीटर। क्या आपने किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जिसका फॉर्मेशन अपराधियों को सजा देने के लिए बनाया गया? पुराने समय में जब राजा लोग किसी अपराधी को सजा देते थे तो उसका 2 तरीका था। एक तो अपने महल के जेल में रखें, दूसरा वो क्या करते थे, यहाँ के जंगलों में लाकर छोड़ देते थे। उस समय यहाँ के जंगलों में कोई सुविधा नहीं रहती थी, आसपास जंगली जानवर रहते थे, तो यहाँ के लोग डर डर के जीवन व्यतीत करते थे। उनके लिए सज़ा से कम नहीं था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में एक बढ़िया सा गांव बन गया है और यहाँ पर रोड भी आ गई है, बिजली भी आ गई है। गांव बड़ा ही खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। अब ऐसी कहानियाँ किसी बुक या ग्रंथ में नहीं लिखी गई हैं, शायद इसीलिए इंटरनेट पर भी नहीं मिलती। ऐसी कहानियाँ तो गांव वाले या आसपास के लोग ही बताते हैं, जिन्होंने केवल और केवल अपने पूर्वजों से सुन रखा है। इसीलिए हम इसकी प्रामाणिकता भी सिद्ध नहीं कर सकते। सरकार हर चीज का विकास करती है, नहीं? विकास होता है सबको, कि जो जैसा है मिल जाता है, नहीं मिलता कोई बताता है, कोई नहीं बताते हैं। बिजली आई है यहाँ? हाँ, बिजली है, रोड भी है। कितने घंटे रहती है बिजली? बिजली हो जाए मान ले के अब रातों में रह सकती है, अब है लाइट भी है। जब बिगड़ जाते तब नहीं आती है, नहीं और सुविधा थी
कई हैं। कहाँ से आए? मैं यहाँ प्रयागराज से आया हूँ, अच्छा महाकुंभ नगरी से। अच्छा। ये यहीं के हैं, इनका घर है रंगौली में। हाँ हो या नहीं जाने जाने के हम अब यहाँ- नहीं कि ना आए। हाँ ये हम लोगों को घुमाने ले आए हैं। मामले तो इस जगह ऐसे में नहीं हम कहेंगे। हो यही है। काफी शांति है यहाँ, हाँ हमको बहुत अच्छा लग रहा था। हो यही कहते यार मालिक के कहते जंगल में मंगल है। जी जी जंगल में तो है कि हमको लिए मंगल है आप जी। कहीं। तो अच्छा भैरव बाबा से दर्शन ले लेना, ऐसा घूम जाना, ठीक। कहीं गाड़ी न बढ़ाना, कहाँ दाव है। ठीक है, अरे ठीक हूँ है, कहीं हम जंगल में न कहब जाते। ठीक है। हाँ अपना दर्शन परसन ले ली भैरव बाबा के जी और सीधे अपना सिमरिया रगौली यहाँ कहीं लौट जाओ। ठीक। प्रणाम दादा। भाई यहाँ पर ना पॉल्यूशन एकदम कम है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं। ये एरिया एकदम अनएक्सप्लोर्ड है, तो मैं इसको एक्सप्लोर इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ लोग घूमने आएँ और यहाँ की सुंदरता को देखें। हम लोग रानीपुर टाइगर रिजर्व में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी एंट्री करने का गेट नहीं मिला। हारकुणी से जो रोड मानिकपुर जाती है उसी रोड पर पड़ता है। जैसे ही यूपी का बॉर्डर शुरू हो जाता है, वहीं से रानीपुर टाइगर रिजर्व शुरू हो जाता है। अब पता नहीं उसको टाइगर है कि नहीं, लेकिन पीछे बोर्ड में लिखा था कि वहाँ तेंदुए बहुत हैं। इन प्लेसों पर घूमने के बाद हमने जंगल के रास्ते उत्तर प्रदेश में इंटर किया, क्योंकि यहाँ पर हमको यूपी के चौथे टाइगर रिजर्व में विजिट करना था। पूरे 3 घंटे ढूंढने के बाद भी हमको रानीपुर टाइगर रिजर्व का गेट नहीं मिला। कुछ स्थानीय लोगों से पता चला कि यह अभी बन रहा है, तो जब ये बन जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा।